तो उनकी मनोभाव को देखकर परमात्मा ने विचार किया इतना बड़ा एक ऋषि है और इनके अंदर कल्पनाएं हो रही हैं कि महाप्रलय कैसा होता है देखना चाहिए। तो इनको महाप्रलय के दृश्य को देखना, बैठे हुए हैं ध्यान में, अब पूरे प्रलय की स्थिति बन गई, जलमग्न हो गया। जल के अंदर में बड़े बड़े जो ना मगरमच्छ, सर्प, कीट पतंग इत्यादि जो ना पूरे जो ना कोलाहल हो जाए और मार्कंडेय ऋषि उस जल के अंदर में इधर उधर भगा, इस जीव से बचना इधर भागे, उस जीव से बचना उधर भागे। ऐसे करते करते एक पत्ता उन्हें मिला, पत्ते के अंदर में छोटी सी कोई और जैसे उधर श्वास अगर जाए तो मार्केट उसके अंदर प्रवेश कर जाता वो था भगवान का उसके अंदर प्रवेश कर जाता। प्रवेश करने के बाद भी थोड़ी देर के अंदर में क्या कि देखे उन्होंने तो जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे हैं, जैसे हैं वैसे वैसे कुछ नहीं, जैसे ही वैसे बैठे हैं जहाँ है वही तपस्या में बैठे हैं और खाली दृश्य दिख गया। तो बताते हैं मार्कंडेय ने महाप्रलय देखे थे पर महाप्रलय हुआ नहीं है। प्रलय तो कई बार हो चुके हैं, प्रलय के बाद तो इसी के लिए क्या है कि सृष्टि के अंदर में क्या है कि बनवा गुजरना तो लगा रहता है, कई कल्प व्यतीत हो गए, कल्प कल्पांतर व्यतीत होकर चला जा रहा है और अलग अलग कल्प के अंदर में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं जो सृष्टि को बनती है। कभी कोई दृश्य, कभी कोई दृश्य, पहले की परिदृश्य और आज के परिदृश्य के अंदर अंतर पाया जा रहा है क्योंकि वो कल्प अलग था, कल्प अलग था। उस समय आयु अलग थी, इस समय आयु अलग, क्योंकि ये अध्याय तो पहले समय ऐसा एक समय भी था जो घर व्यक्ति ध्यान देते थे, ध्यान करते सबके सब ध्यान करते। तो ध्यान के द्वारा उन लोगों की जीवन के अंदर शैली परिवर्तन होता, उनकी मन कंट्रोल होता, मानसिक भावनाएं अच्छी थी, एक दूसरे से परस्पर जन प्रेम भाव बनता था, मिलनसार भाव था, किसी कोई विरोध नहीं करती थी। क्यों कि ध्यान के द्वारा मनोबुद्धि के विधि को पवित्र बना था। पर धीरे धीरे जैसे त्रेता युग आ गया तो ध्यान से मन से रहित हो गया, उतना बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं थी। सब के अंदर में शास्त्रों पर लिखा गया संत महात्मा बैठते थे, शरीर को उनकी दीमक खा जाती थी और फिर भी जीवित रहते थे क्योंकि हड्डी को दीमक खा ही नहीं सकता है, जीवित रहते थे फिर भी। पर त्रेता युग के अंदर में ये समय बदल गया, तो त्रेतायाम ये तो मखे, फिर उन लोगों ने विचार करके एक काम करो, ध्यान युग को छोड़ो और यज्ञ की व्यवस्था करो, फिर यज्ञ की व्यवस्था। और यज्ञ जो 3 प्रकार की बनाई, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ तथा अलग अलग प्रकार के उन्होंने मार्ग बनाए। तो अलग अलग प्रकार के अर्थ अलग अलग नहीं है, अलग अलग प्रकार का अर्थ होता है उच्च नीच स्थिति। वही कर्म कोई न्यून श्रेणी में किया, उसे कोई मध्यम श्रेणी में किया, उसको कोई अच्छी यज्ञ संपन्न। क्यों कि अस्थि की मज्जा से प्राण चलाया, मांस पर तकलीफ हुई। द्वापर युग आ गया, द्वापर युग खून पर जो प्राण आ गया और तकलीफ ज़्यादा हो। तो द्वापर युग में बोले कि आप यज्ञ कर नहीं सकते, पवित्र यज्ञ भी हो नहीं पाएगा आपके द्वारा, इसी के लिए आप क्या करो, बोले द्वापर युग के अंदर उपासना, भगवान की पाठ पूजा करो, उपासना करो, आराधना करो, जिसके द्वारा काम क्रोध आदि विकार आपके नष्ट हो और आपकी जीवन पवित्र हो। द्वापर में जो है उन्होंने उपासना करना। कलि युग आ गया, तो कलि युग में मनुष्य के शरीर में प्राण तो है नहीं, प्राण तो अन्न में है, खाओगे तो जियोगे, नहीं खाओगे तो मर जाओगे। अब इसमें जब तक ध्यान कैसे होगा, कैसे हो सकता है? तो लोगों ने बताया काम करो, तुम तो भगवान का नाम ही जितना मन लिया करो, भगवान का नाम लेते रहो, गोविंद गोपाल बोलते रहो बड़े प्रेम से, और जीवन को तुम कटा यही बनेगा जब दूसरा कुछ बनने वाले बिल्कुल नहीं है। पर कोई व्यक्ति अगर बोले कि हमें सतयुग में जीना है, तो कलि युग में जन्म लेकर भी सतयुग के कर्म करके सतयुग पर प्रवेश किया जा सकता है। अभी भी आप ध्यान में बैठ जाना, जब तक ध्यान में बैठे रहोगे तब तक आपके सामने सतयुग पर मिलेगी। जब तक ध्यान में रहोगे आपके सामने सतयुग अभी भी।
माने कलि युग में जन्म लेकर भी पूर्व काल के युग पर कोई प्रवेश करना चाहे तो उस युग के आधार पर वर्तमान में उनको कर्म करना होगा, पर उतना मनुष्य के अंदर सहन शक्ति नहीं रहा। सहन शक्ति नहीं। सबसे तीव्र गति में मानव जीवन में जो घटी है वो घटी क्या सहन शक्ति होती है। न गर्मी बर्दाश्त हुए, न ठंडी बर्दाश्त हुई, न बारिश बर्दाश्त हुई, न कोई बोल दे तो भी बर्दाश्त हुई, नहीं बोले तो भी बर्दाश्त नहीं हुए, हैं खा ले तो भी बर्दाश्त नहीं हो, नहीं खाने को मिले तो भी बर्दाश्त नहीं हो। अब ये बताओ जब किसी मार्ग पर भी सहन शक्ति बिल्कुल नहीं है तो मनुष्य जीवन अपने आप में सुख कैसे महसूस करेगा? कैसे महसूस कर सकता है? उसके लिए सहन शक्ति तो हम बिल्कुल भाई अगर मान दे दिया तो मन को बड़ी खुशी होती है, पर वही व्यक्ति अपमान किया तो भी खुशी होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। पर क्या होता है ऐसे? नहीं, पारा गरम हो जाएगा क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। नहीं है बिल्कुल। और कहीं कहीं तो यहाँ तक कि परमात्मा का गलती पकड़ने के लिए आदमी ज्यादा तैयार है। भगवान की गलती ज्यादा पकड़ रहा है। हम इतने अच्छे कर्म करते हैं फिर भी भगवान सुनता नहीं है। भगवान क्या बहरा है या गूंगा है जो कि हमारी बात को सुनता नहीं है। भगवान को भी अपवाद करना मन से जरूर छोड़ नहीं रखा और खुद को नहीं देख पाते, खुद को नहीं। इसी के लिए कहा गया इसको कलियुग। कलियुग के अंदर में मनुष्य की बुद्धि जो है डिमेज होती है। कलियुग के प्रभाव जो न पड़ता है मन पर, मन के बुद्धि को डिमेज कर देता है। हर आदमी यही बोलता है महाराज जी मन ही नहीं लगता। क्या करते हो भाई? फलाना काम करते हैं। कैसे करता है? महाराज जी मन ही नहीं लगता। क्या करते हो तुम भाई? थोड़ी बहुत भजन पूजन करते हो? ना करते हैं मान के मन ही नहीं लगे। सही बात। अब मन के ऊपर में ठिकरा बोल देते हैं। तो कलियुग के अंदर में कलियुग का प्रभाव जो है ना ज्यादा पड़ता है तो मन पर पड़ता है। मन पर प्रभाव कैसे पड़ता है? तो मन क्या स्वेच्छाचारी बन जाएगा, बुद्धि डिमेज होगी तो बुद्धि का कंट्रोल कर नहीं पाता है, फिर अनकंट्रोल स्थिति बन जाती है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि तीव्र है उसकी मन कंट्रोल नहीं होता है। बुद्धि को तीव्र होना पड़ेगा। और एक टेक्नोलॉजी युग के अंदर में संपूर्ण कोई भी प्रश्न अगर के कंप्यूटर में जो ना बटन दबा दिए क्वेश्चन बन गए, बटन दबा दिए आंसर आ गए, और जो अगर आ गया आंसर उसको मान लिए यही सही है। तो कुदरत ने अपन को जो दिमाग दिया है दिमाग के उपयोग में कैसे करते हैं? दिमाग कुंठित हो गया वहीं पर। कुदरत ने जो दिमाग दिया है उसको क्या उपयोग में अपन ले रहे हैं? कोई 5% देता होगा, कोई 10% देता होगा, कोई अच्छे व्यक्ति हो तो 20% तक दे पाता है, उससे ज़्यादा तो उपयोग में नहीं ले रहा। जब कुदरत का दिया हुआ दिमाग कोई उपयोग में नहीं लेंगे तो बुद्धि तीव्र कैसे होगी? कैसे बुद्धि तीव्र? कोई उपाय तो है नहीं, ऐसा कोई मेडिसिन तो है नहीं मार्केट के अंदर जो कि खा लो बुद्धि बढ़ जाएगा। बना है बहुत दवा बना रहे हैं, मेदावटी खा लो, इसमें खा लो ताकि तुम्हारा बुद्धि बढ़ जाए, बनाए हैं जरूर, पर ऐसा कोई उपाय नहीं है। गोली खा लो बुद्धि बढ़ जाए तुम्हारा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बुद्धि तो बढ़ेगी केवल स्वयं से, और स्वयं के लिए संतुष्टि के लिए। जिस व्यक्ति में जितने अधिक स्वयं सहन करने की शक्ति होगी वो व्यक्ति उतना उच्च कोटि के दर्जा को प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति में सहन शक्ति जितना कम होगी वो व्यक्ति उतना नीचे हो जाएगा। आज व्यक्ति के पास सब कुछ है फिर संतुष्ट क्यों नहीं? क्या नहीं है? वो पहले लखपति आदमी के नाम सुनते थे, आदमी दर्शन करने के लिए जाते थे। अरे भैया लखपति कैसा होगा, लखपति कैसा होगा। अब तो भाग की लेवल लखपति बना दिया। अब धन की कमी तो है नहीं, पैसे की कमी तो है नहीं, फिर भी संतुष्टि क्यों नहीं है? किसी को संतुष्ट क्यों नहीं? संतुष्ट तो होना चाहिए कि नहीं? मन में शांति नहीं है तो कलियुग मन पर गया के प्रभाव। और सबसे बात है कि आपस में कंपटीशन बढ़ गया। कोई इनके पास ये मेरे पास क्यों नहीं है, इसी में हाय कर रहा है। इसी के लिए उपाय कहा गया, एक तो जो प्राप्त आपको है उसको पर्याप्त मानने की कोशिश करो। परमात्मा ने जो भी अपन को दिया है, जो भी प्राप्त हुआ है पर्याप्त, जो भी पर्याप्त, संतुष्ट हो जाए।
दूसरे में अपने से छोटी क्वालिटी के व्यक्ति को ज़्यादा देखना, अपने से बड़ी व्यक्ति को मत देखना, अपने छोटे व्यक्ति को देखना। तो आपको ऐसा लगेगा भाई परमात्मा ने इसे हमको तोड़ा। इस बात में देखो, कोई गाड़ी का साधन नहीं, कोई घोड़ा का साधन नहीं, दो रोटी के लिए, कपड़ा पहनने के लिए दिन रात दिन परिश्रम करके पसीना बहा रहा है, तो फूटी नहीं बहा रहा है। परमात्मा ने हमको तो करके बनाया है, हमारे पास साधन है। अपन से छोटे को देखो तो आपको संतुष्टि होगी, और परमात्मा से आप उनकी यशोगान करना। परमात्मा खूब तुम्हें दिया है, सब जीव हम पर्याप्त जीव, और जो नहीं भी है अपने पास में वो मिलेगा, हमें विश्वास है। जब यहाँ पर संसार में जन्म लेकर आए तो कुछ नहीं था अपने पास, मिला तो संसार में है। जब आज भी जो वस्तु नहीं है और आकांक्षा अगर होगी तो मिलेगी, ना विश्वास तो होना चाहिए कि नहीं है? जो नहीं था मिला है, तो जो अगर नहीं है वो भी मिलेगा, बिल्कुल, पर विश्वास तो होना चाहिए ना। पर आज समय में मनुष्य के मन जन्म में कलुषित भाव न होने के कारण मनुष्य जीवन में विश्वास करना, किसी का किसी पर भरोसा ही नहीं, किसी पर किसी का विश्वास नहीं। मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को ही छिपा दिया पूरे जीवन। जो जैसा है वैसे तो बनना ही नहीं चाहता है आदमी, जो नकल करना चाहता है, वास्तविकता से दूर होना चाहता है, तो बनावटी काम ज्यादा कर रहा है। ये बता, तुम्हारा बनावटी काम कब तक टिकेगा? एक दिन तो वास्तविकता स्वरूप सामने आकर खड़ी हो जाएगी। भले आप झूठ को सच मान लो, तो क्या झूठ का भी जीवन सच बन जाएगा? अरे जब तक चल रहा है चल रहा है, पर एक दिन उसकी भी तो अंत होगी ना। इसी के लिए कहा गया है, विपर्य ज्ञान का सहारा लेना, मनुष्य को छोड़ना। संतुष्ट अगर होना है तो झूठा ज्ञान को छोड़ो, मिथ्या ज्ञान का सहारा का भी मत लेना। भले तुम्हें दुख भोगना पड़े, तुम्हारा नुकसान हो जाए, लाखों का बिगड़ जाए, तुम्हें अपमानित होना पड़े, स्वयं कर लेना, तो झूठा ज्ञान का सहारा कभी जीवन में लेने की कोशिश, क्योंकि इससे मन कलुषित हो जाता है। और आज मनुष्य का झूठा ज्ञान का सहारा लेकर जी रहा है, विपर्य ज्ञान, मिथ्या ज्ञान का सहारा लेकर मनुष्य जीता है। जहां देखो झूठ, जहां देखो झूठ, जहां देखो झूठ। अभी बताओ, कोई परिवार में तालमेल नहीं, कोई घरों में तालमेल नहीं, जाति समाज में तालमेल नहीं, देश में तालमेल नहीं, जहाँ देखो बिजली, जहाँ देखो बिजली। ये बताओ, इससे कैसे आपके जीवन में संतुष्टि आएगी? कैसी संतुष्टि? क्यों कि मन की कलुषित भावना पर स्वभाव जो है बिगड़ जा रहा है। मनुष्य की स्वभाव जो है वो खराब हो रहा है, और जिसकी स्वभाव ठीक नहीं है तो आदमी हर कोई बोलते हैं भाई से बच के रहना। बोले क्योंकि इसके स्वभाव ठीक नहीं है, कितना बुरा लगेगा। और जिसके स्वभाव ठीक है तो आदमी बोलते हैं इससे बात में बैठना चाहिए, इससे संग करना चाहिए, इससे लेना देना करना चाहिए, क्योंकि इसके स्वभाव। तो स्वभाव ही अच्छा बुरा बनाता है, और स्वभाव ही अच्छा बुरा अगर बनाता है और अच्छा अगर बनना है तो स्वभाव को तो अच्छे बनाना पड़ेगा। पर कलुषित मन स्वभाव को अच्छे कैसे बनने चाहिए? जैसा वातावरण जीवन में होगा उसी स्वभाव का निर्माण होता है। पर आज अपन को वातावरण के खाने में होता है, चारों दूषित वातावरण, कितना कंट्रोल करो? जहाँ जाओगे वही सुनने को मिलेगा, आप करोगे क्या? क्या करोगे? बोलो कहाँ जाओगे? जाना तो पड़ेगा इसी भूमि पर। बचोगे कैसे आप? इसी के भी कहा गया है, कली युग के अंदर में केवल एक ही उपाय है, परमात्मा की शरण में। परमात्मा पर विश्वास स्थापित कर दो। परमात्मा जो कुछ कर रहा है हमारी भलाई के लिए कर रहा है, हमें विश्वास है, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो परमात्मा हो सकता है एक संतुष्ट रूप है। बड़े बड़े आचार्य इस भूमि पर हो गए, पर जब तक उन लोगों ने भक्ति के सहारा नहीं दिए तब तक उन्हें वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हो पाई। आदि गुरु शंकराचार्य, निम्बकाचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, राम वल्लभाचार्य, बड़े बड़े आचार्य आत्मज्ञान की प्राप्ति थी।
पर जब तक उन्होंने शरणागति भाव को आधार नहीं बनाया तब तक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। इसी के लिए सबसे उन्होंने जब मेन पॉइंट बताया, उन्होंने संसार में सबसे बड़ी होती है शरण। ये परमात्मा हम तो आपके शरण में है, आप बना दो, आप बिगाड़ दो, आप गरीब बना दो, आप अमीर बना दो, तुम जो बनाना है तुम बना, हमें सब मंजूर है, पर हम आपके शरण में हैं। जो व्यक्ति अगर कलियुग के अंदर में परमात्मा के प्रति शरणागति भाव बना दिया, वही जीव केवल एक संतुष्ट मिलेगा, बाकी नहीं तो असंतुष्ट मिलेगा। धर्म जन विश्वास बचा है, बीस विश्वास से घटकर धर्म जन विश्वास बचा है। जब 20 विश्वास धर्म रहती थी तो 7% आदमी धर्मात्मा होते, 20-25। पर आज जो है ना केवल 1.5 विश्वास धर्म बचा है, तो 5 जोड़ा 7.5, केवल 7.5% व्यक्ति आपको ऐसा मिलेंगे जो कि ईश्वर के ऊपर थोड़ी विश्वास भी रख रहे हैं, अच्छे जीवन कटाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, थोड़ी शरणागति भाव को भी महत्व देते हैं, भक्ति मार्ग का भी महत्व देते हैं। 7.5% व्यक्ति होते हैं, बाकी 92% व्यक्ति सब क्या उल्टे। तो उल्टे हो गए इसका मतलब नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और टेकी भर की दान करे आ रहे हैं, वो लेकिन बेकार हो रहा था। तीर्थों में जाकर वही भीड़ लगा रहे हैं। रोज सवेरे हनुमान जी के मंदिर में जय 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 हनुमान गोसाई वही कर रहे हैं, है ना। पर 5 मिनट जय हनुमान गोसाई करने के बाद एक दिन बाद लूटो छीनो मारो झूठ बोलो बटवा, और 92% व्यक्ति से कैटेगरी की। अब 92% में 7.5% आदमी जो बचे हुए उन लोग कहाँ काम करोगे, कहाँ काम करोगे। अब मिल भी अगर जाए तो वैसा वृत्ति अपने में वो पहचानने की, उसको देखने के लिए अपन पास वो दृष्टि भी तो होना चाहिए। वो दृष्टि नहीं बची, वो दृष्टि नहीं बच पा रही है अपने। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हम सबको बराबर खाते पे तोड़ रहे हैं पूरे। अरे हमने देख लिए वो ऐसा किया तो सब ऐसे करते होंगे। तो इसी के लिए कलियुग के अंदर में विशेष करके क्या है कि सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। ऋणों पे इसी के लिए सरकार ने भी जन पैसा करके बोर्ड लगा रहेगा, सावधानी घटी और दुर्घटना घटी, पैसा खर्चा करके बोर्ड लगा रहा है। बड़े सावधान होकर चलने की आवश्यकता है, और बार बार ये प्रयास करते रहना पड़ेगा कि हमारे जीवन कैसे बने। दुनिया कुछ भी हो, दुनिया में गरीबी तो है पर सब गरीब नहीं, दुनिया में अज्ञानता तो है पर सब अज्ञानी नहीं है पर सब नहीं है। पर उसके अंदर में रहकर भी अपन को प्रयास करना पड़ेगा कि अपने जीवन उन्नत से देखें, क्योंकि कितने जन्म से जाने पीछे लगे हुए थे अपने परमात्मा को प्रार्थना की, शरण में गए कि परमात्मा हमें मनुष्य बना होगा, ठीक उन्हीं में जन्म हुए। तो परमात्मा अपने जो मान को स्वीकार कर दिए, और स्वीकार करके उस कृपा को परमात्मा ने मनुष्य बना दिए, अच्छे वर्ण में जन्म दिए, अच्छे परिवार में जन्म दिए, क्योंकि संसार से कम से कम अच्छी नहीं इतने भंडो सब दुनिया कर रहा है, अपने कम से कम बहुत अच्छे रास्ते करता है। कितनी बड़ी कृपा है उसकी, बोलो। सही बात। तो इतनी परमात्मा के द्वारा मिली मिलाई पूंजी, उसको अपन को बढ़ाना। अब मिली मिलाई पूंजी को अगर घटा देंगे तो आज प्रमोशन ये नहीं मिला है तो डिमोशन हो जाएगी। भले थोड़ी बहुत पुण्य आप करते हो तो पुण्य के द्वारा मनुष्य को भी जन्म एक आत्मा मिल जाए, पर कैसे घर में जन्म पे गए कहा नहीं जाता। कोई चौथे खाने में पटक देगा, बोलो जाओ मनुष्य, ऐसे चौथे खाने में पटक देगा, रोटी कपड़ा तक के भी आपको जन्म होता है जाना पड़ेगा, तो फिर मनुष्य बनकर क्या कर दूँगा। जब सब कुछ है वो कुछ कर नहीं पाए, जब कुछ नहीं रहेगा तो फिर क्या कर दोगे। सही बात। तो इसी के लिए परमात्मा का यशोगान करो, गुणगान करो। हे परमात्मा, तुमने हमें मनुष्यों में जन्म दिए, सद्बुद्धि हमें दी, आपकी कृपा से पर्याप्त मात्रा में सब कुछ हमारे पास में है, हम आपकी प्रति विश्वास है उसको हटने नहीं, हम तो तुम्हारे शरण में है, तुम जो दिखाते तुम करो।
प्रातः काल उठते ही कम से कम एक बार तो भगवान के प्रति स्मरण में जाओ। उठते ही कम से कम एक बार परमात्मा को दिन भर मैं करते रहो चलेगा पर उठते ही एक बार सही बोल दो जरा। नहीं भगवान को सुबह उठ के धन्यवाद दो कि भाई हम आपने नया दिन दिखाया, इसलिए आपका धन्यवाद। पर अभी तो क्या उठते ही मोबाइल पे हट जाता है, काय का धन्यवाद है? उठते ही पहले तो कर दर्शन करते थे आदमी उठते ही। हाँ कर दर्शन नहीं करता, मोबाइल दर्शन होता है। अरे मोबाइल का तो कहीं मैसेज तो नहीं होगा। सोते भी मोबाइल रख कर रही है गुरुजी। अब हमारे ही घर में मैं दिन भर चिल्लाती रहूंगी सबके पीछे पीछे। मैं बोलूंगी 10:30 बजे सबका मोबाइल अलग रहो, बिस्तर से बिल्कुल दूर रखो। हाँ हाँ करेंगे, बाद में सब अपना मोबाइल लेके बिस्तर में